हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने एक फॉल की एंटिसिपेशन करी थी, जो कि मैं गलत हुआ और फाइनली मेरा 9th व्यू गलत गया 8 व्यू कंसेक्यूटिवली करेक्ट होने के बाद। तो लास्ट व्यू में क्या बोला था, यहाँ पे लिंक आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, वहाँ पे जाके आप रिवाइज कर लीजिए और जो नए लोग हैं वो देख लीजिए। अपना पुराना ही 30 मिनट का चार्ट है, पीछे सब रिमूव कर दिया है मैंने। तो मुझे था कि यहाँ कहीं से हम वापस इधर नीचे आएंगे। ये जो मेरा एरो है 22,000 इधर नीचे को कहीं पे, बट हम नहीं आए। मैंने ये भी पोस्ट किया था कि 21-22 जून के राउंड एक रिवर्सल हो सकता है। निफ्टी ने जो हाई बनाना है बना लिया होगा, जब लेगी वो यहाँ पे ये 2 दिन आया। ये यहाँ से ये 21 जून है और ये मतलब ये भी सेम ही है, 19, 20, 21, 22 ये सब कंजेशन रहा, नीचे आया और बुरी तरह फेल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जब ये इसके ऊपर निकल गया, मैंने पोस्ट किया कि मैंने 190 पॉइंट्स के अराउंड अपना लॉस बुक कर लिया है डिस्क्रिशनरी ट्रेड में, और ये पूरा अपसाइड मैंने डिस्क्रिशनरी में नहीं ट्रेड किया लॉन्ग। ठीक है, मैं 1-2 बार लिख भी चुका हूँ एक्स अकाउंट पे, अपने ऑनलाइन सोशल पे। तो ये लॉन्ग मेरा रूल बेस्ड ट्रेडिंग में कवर हो रहा है, अभी भी लॉन्ग खड़े हैं, वो भी मैंने आज पोस्ट किया, कल भी किया, रोज़ कर ही देता हूँ। तो अभी आते हैं मुद्दे पे। तो ये क्या है, शॉर्ट रहेगा ये वीडियो, जस्ट टू ये पता तो चल ही गया होगा आपको क्या है। 1, 2, 3 है, ये 4 है, तो ये 5th के मुझे लग रहा है कि एंटीसिपेटेड टारगेट्स हैं। तो मैंने जब ये यहाँ कहीं था 700 के अराउंड, तो मैंने पोस्ट किया था, तो तब कुछ ही ऐसा दिख रहा था, ऐसा। तो मैंने पोस्ट किया था, जो मेरा पिन्ड पोस्ट है एक्स अकाउंट पे ऑनलाइन, ऊपर पिन कर रखा है पोस्ट, कि ये 500-600 के अराउंड अगर चला जाए तो वहाँ पे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। क्योंकि जब ये क्रॉस किया था तो मुझे हाईली प्रोबेबल हो गया था कि ये अब यहाँ तक जाने का पोटेंशियल रखता है। अभी कल गिर जाए तो आई डोंट नो, उसका भी है हमारे पास काउंट। तो ये मुझे लग रहा है कि 1 है, यहाँ 3 ख़त्म हुआ है, यहाँ पे 4 ख़त्म हुआ है, और ये अभी ये गैप में 5th चल रहा है, जिसका यहाँ कहीं पे मिनिमम 370 to 600 के बीच में, कहीं पे मिनिमम 370 के राउंड और अपसाइड 600 के राउंड कहीं पे एंड होना चाहिए। और अगर ये 370 के पहले गिर गया तो 5th फेलियर कहलाएगा, और 5th फेलियर हमेशा बॉटम पे आ जाता है, राइट। इसको मैं रेड करूँगा क्योंकि शॉर्ट साइड है, बॉटम पे आ जाएगा। अगर 370 छू गया तो ये वेव कैसा आता है डाउन साइड, क्योंकि एलियट वेव एक प्रोबेबिलिटी है। अगर यहाँ से गिरा तो ये किस स्पीड से आता है, कैसे आता है, तो वो मैं अपडेट करूँगा। बट अगर यहाँ से भी गिरता है तब भी ये 700 अराउंड तो 23 होना चाहिए, 30 मिनट चार्ट्स, राइट। और मेरे हिसाब से तो ये इसको भी काटना चाहिए इधर वे, ये चाहे 500 से गिरे, 600 से गिरे, या फिर पहले गिर जाए 370 के, तो इधर वे ये इसको तो काटना चाहिए 355 को। बट अगर ये 370 के पहले गिरता है तो श्योर शॉर्ट हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगा कि ये इसको काट देगा। ये मेरा व्यू है, गलत गया तो मुझे कोसना मत, मैं कुछ व्यू तो है मेरा, वो मैं यहाँ बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी है कि हमें कैसे पता चले कि ये काट गया। ये यहाँ से ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ये जो इसके मेजर स्विंग लोज बने हैं ये वेव के, एक तो नीचे से जो बना है, एक ये रिसेंट बना है, ठीक है, जो कि 2-4 आ रहा है। कई बार 2-4 नहीं होता, बट यहाँ पे 2-4 आ रहा है। तो
तो अभी आप इसको और एक्सटेंड कर लो, 600 के पास ले गए हम। जब ये इसको काट दे तो शॉर्ट नहीं ट्रिगर होगा, वो अलग है। तो ये कंफर्मेशन हो जाएगी कि अब ये रिवर्स हो सकता है। फिर से रिपीट बोलूंगा, शॉर्ट ट्रिगर नहीं होगा, वो मेरा अपना सेटअप है, आपका अपना किसी और का और होगा। तो ये होगा कि ये अपसाइड ट्रेंड लाइन को काट के अब जा तो गिरेगा, जहां साइडवेज हो जाएगा। इधर वे अब ये है कि प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है कि अब ये गिरेगा, ठीक है। और डाउनसाइड पे मुझे लगता है कि ये 23,300 को तो काट देगा, इस लो को। ये लो क्या है, ये लो है 350, 55, हाँ इसको काट देगा। ये सबसे मिनिमम टारगेट है इसका, सबसे मिनिमम। मैं जो भी बोल रहा हूं उसको रिपीट पे सुन लेना, एज्यूम मत करना। अगर ये इस येलो जोन प्लस माइनस 600 के राउंड गिरता है, ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन को काट के गिरता है फाइनली, तो ये मिनिमम 23,350 को काटेगा मिनिमम, ठीक है, मेरे हिसाब से। अभी किस स्ट्रक्चर में काटेगा, ऐसे आया ऊपर गया, ये गया, वो गया, सीधा कट गया, वो मुझे नहीं पता, वो मार्केट को पता है, ठीक है। बट एक डायरेक्शनल आइडिया हो जाता है एलियट वेव से, तो हम अपने डिस्क्रिशनरी ट्रेड्स में उसी डायरेक्शन में बनाता हूं। जब मेरा एक साथ में और ट्रिगर है वो हो जाता है, यहाँ से मुझे डायरेक्शन मिल गई, तो एक मेरा डिस्क्रिशन में एक और स्टाइल है ट्रेडिंग का, वो इसके साथ ऐड कर दिया, उसमें भी शॉर्ट आ गया, इसमें डायरेक्शन मिल गई, तो मैं अपना शॉर्ट ले लेता हूँ या लॉन्ग ले लेता हूँ। यहाँ पे लॉन्ग क्यों नहीं लिया पूछो, यहाँ पे एलियट ने मुझे डायरेक्शन दी है कि ऊपर जाएगा आज के, तभी तो मैं वो पिन पोस्ट करके आपको वहाँ पे रखा हुआ है कि ये 500-600 तक जा सकता है, ठीक है। एलियट ने तो डायरेक्शन दे दी, बट वो वाला मेरा जो दूसरा एक कंफर्मेशन वाला मॉडल है डिस्क्रिशनरी, उसने मुझे कंफर्मेशन ही नहीं दी, तो ऐसे मिस हो जाता है। तो मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मेरे 2-3 मॉडल जो हैं लॉन्ग साइड खड़े हैं, तो इसमें से कुछ ना कुछ तो लेके आएंगे वापस। अभी तक वो 700 के अराउंड पॉइंट्स इन द मनी खड़े हैं, कल गिर जाए तो कम हो जाएंगे, और चला गया तो और बढ़ जाएंगे। तो ऐसा है। तो ये कोई व्यू नहीं, एडवाइजरी नहीं है, ये जस्ट अ व्यू है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना देख लीजिए। तो एक तो मुझे थोड़ा अच्छा भी लगा कि मेरा एक व्यू गलत हुआ, होना भी चाहिए, इस बार 8 बैक टू बैक ही सही हो गए, तो खुद को भी डर लगता है कि ये ऐसे क्यों हो रहे हैं, राइट। तो चलता है। तो अभी अगर मैं 1000 पॉइंट, 800 पॉइंट, 900 पॉइंट टारगेट कर रहा हूँ 30 मिनट चार्ट पे, तो 150-200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगना ही लगना है, राइट। इसके अराउंड जिससे छोटा करूँगा वो पॉसिबल नहीं है, बड़ा तो जितना मर्जी कर लो। तो अगर नहीं रुका, ये एक और है कि ऊपर ही चलता गया, तो उसका तो फिर सीधा ही है कि ये जो 5th वेव है, 3rd तो एक्सटेंडेड है ही, तो 5th भी एक्सटेंडेड हो गई है, ठीक है। अगर ये अब 600 के ऊपर जितना जाएगा 600 के, तो प्रोबेबिलिटी 5th एक्सटेंशन की बढ़ जाएगी, सिर्फ 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। 5th एक्सटेंशन के भी टारगेट्स हैं, बट मैंने यहाँ नहीं लगा रखे, वो मैं एक्स अकाउंट पे पोस्ट कर दूंगा। जो यूट्यूब पे ही मुझे देख रहे हैं वो मेरे एक्स अकाउंट को फॉलो करें, सेम नेम पे है ट्रेडिंग डी वेव, राइट। क्योंकि वहाँ पे मैं दिन में रेगुलरली ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, मतलब रोज़ ही रहता हूँ, और यहाँ पे तो तभी आता हूँ जब मेरा कुछ बोलने का होता है, जब दिखाने का आपको वाया वीडियो, राइट। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फालतू के वीडियोस नहीं डालता, क्योंकि टू द पॉइंट बात करनी है और छोटा वीडियो रखना है कि कहाँ पे। अभी जैसे यहाँ पे रिवर्सल आने की प्रोबेबिलिटी है तो मैं आया हूँ, राइट। यहाँ पे रिवर्सल आने की प्रोबेबिलिटी थी तो मैं आया था, वो नहीं चला। तो पीछे वाले वीडियोस भी देखोगे 8, तो उनमें भी रिवर्सल आने की प्रोबेबिलिटीज थी, वहां पे मैं आता हूँ, राइट। अभी यहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ तक जाएगा, वो मैंने पोस्ट कर दिया, क्योंकि मेरे पास ये स्ट्रक्चर नहीं था कुछ मार्क करने को। अब ये 3 जाके यहाँ बनता, राइट, तो मुझे नहीं ना पता। अब यहाँ बन गया
तो मुझे समझ आया कि ये 3 बन गया, तो मैं आया कि कुछ तो हो दिखाने को। तो अभी यहाँ पे रिवर्सल आने की प्रोबेबिलिटी है, ये मेजर रिवर्सल है माइनर है ये हमें बाद में पता चलेगा। तो अभी हम हजार पॉइंट ऊपर नीचे करके ही चलते हैं। वो 19,800 वो वाला मेरा पोस्ट है, पिन पोस्ट ही है, तो वो ऑब्वियसली नीचे जाएगा, तो ये तो लेवल आए गए पहले, तो वो देखते हैं इसके नीचे चले तो फिर प्रोबेबिलिटी उसकी बढ़ती जाएगी, इवेंचुअली वो आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। बट मैं अभी आपको 3,000 पॉइंट का 4,000 का ट्रेड बोल के चला जाऊं और वो आए 6 महीने चलता घिसता पिटता, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो व्यू है, उसको चाहे मैं 6 बार शॉर्ट करके इन आउट करके सेम ट्रेड करूं, वो मेरा स्टाइल होगा। एक बार में मिल गया वेल एंड गुड, वो चांस कम होते हैं, तो उसको मल्टीपल एंट्रीज में ट्रेड करना पड़ता है बड़े व्यू को, बट डायरेक्शन हमें पता होती है। तो ऐसा है राइट। डिस्क्रिप्शन में रूल बेस्ड अपने हिसाब से विदाउट प्रिडिक्शन चलते रहते हैं, उनमें कोई दखल अंदाजी नहीं। मेरी एक बार जो बन गया, टिक टॉक चलते रहेंगे, इवेंचुअली प्रॉफिट आ जाता है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, अच्छा लिखो बुरा लिखो, सबका वेलकम है। और एक्स पे फॉलो करो, यहाँ पे सब्सक्राइब करो। थैंक यू, टेक केयर एंड डू प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग, नॉट ओवर ट्रेडिंग।